नमस्कार सर, मेरा नाम इकनूर कौर है और मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इंडियन अलायंस बनाया गया है, ये जो बीजेपी के खिलाफ है, मतलब बीजेपी से ऑपोजिशन जी। में है, तो बीजेपी का तो रिप्रेजेंटेटिव फिक्स है, जैसे कि मोदी जी ही खड़े होंगे उनकी तरफ से, लेकिन इंडियन अलायंस का कोई वो नहीं है, मतलब अभी तक रिप्रेजेंटेटिव अभी तक बताया नहीं गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त है कि अब बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या कहते हैं, इलेक्शंस होंगे और फिर बाद में ऐसा कुछ हो कि अच्छा, मैं मतलब आपसे पूछता हूँ हाँ, एक सवाल। हाँ जी। आप जब वोट करती हैं तो आप जी। लीडर देखकर वोट करती हैं या पार्टी देखकर वोट करती हैं? मैं अगर देखिए, अगर मैं देखूंगी, अगर बहुमत से जीत जाती हैं ये लोग, इंडिया अलायंस अगर जीत जाती है, तो मैं तो ये देखूंगी ना कि ये सारे मतलब पार्टीज हैं, तो इन सब की अलग सारी पॉलिसीज होंगी और बीजेपी के शायद उनके पास ज़्यादा पॉलिसीज ना हो, जो अलायंस जो बना रही है उनके पास ज़्यादा होंगी पॉलिसीज। ठीक है, सौरभ आप जी, लेकिन लीडर होना चाहिए आपको, आपका एक कि जो भी हाँ, अगर आप लीडर लेके होना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाद में ऐसा मतलब वो ना तय कर पाए और नहीं, तय तो वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सौरभ, होगा। दरअसल इकनूर ये चाह रही हैं कि ये जो गठजोड़ बना है वो पहले ही टूट जाए। सारी लड़ाई तो यही है, नेता अगर चुनेंगे तो टूट जाएगा। उनका संकट समझिए, उनकी असली मुश्किल यही है कि वो नेता इसीलिए नहीं चुन रहे कि कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए नेता बाद में पोस्टपोन। सर आप बताइए कि नेता अगर बाद में ये नहीं चुन पाते हैं अगर, और देश को बहुत बड़ा हाँ, नुकसान नहीं होगा बड़ा आपके सवाल हिसाब से? क्योंकि अगर ये बाद में अगर इनकी कुछ नहीं बनती किसी रीजन से और बहसबाजी हो जाती है आपस में पार्टीज की, तो फिर तो ये दोबारा से इलेक्शंस करने पड़ेंगे पूरे भारत में, और इससे तो देश का ही और नुकसान बड़ा है ना। गंभीर सवाल आपने पूछा। ये इस देश की आवाज बता रही है कि आपका भ्रम देश पर भारी न पड़ जाए। आपके पार्टियों के बीच में जो मिसट्रस्ट है, जो भरोसा नहीं है, वो देश पर भारी न पड़ जाए। अब ये सुनना चाहिए उन अलायंस वालों को कि भैया नेता। चलिए एक सवाल और पीछे दीजिए, सबसे पीछे दीजिए जरा जल्दी से पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम संभव है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने अभी इलेक्शन में बोला था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा, और दिल्ली में हर गली में वाइन की शॉप्स खुलवा रहे हैं, और जहाँ तक उम्मीद है हमारे को कि अंडर एज को भी मिल रही है, हमने खुद अपनी आंखों से वीडियो देखे सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ का आगे जाके उनको चुनाव में गलत असर पड़ेगा या नहीं? विजय जी, अभी सारा जो झगड़ा चल रहा है, जहां सौरभ ने प्रोग्राम शुरू किया था, वो वहीं से बात शुरू हो रही थी शराब घोटाले को लेकर, कि दिल्ली में जो शराब की नीति को लेकर सरकार ने बदलाव किया, जो काम किया, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ। और पंजाब में आपने ठीक कहा अभी, लेकिन वहाँ पर एक और विवाद चल रहा है, जो सुखपाल खेरा साहब को अरेस्ट किया नशे के मामले में। तो दोनों तरफ वो अलग अलग लेवल पर लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में अलग तरह की लड़ाई है, नशे के खिलाफ लड़ाई है, और यहाँ पर शायद नशे के लिए लड़ाई है आम आदमी पार्टी की। तो वो दोनों में चल रहा है, और उसी झगड़े का पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया कि किस दोनों जगह कॉमन है सत्ता का नशा। सत्ता का नशा तो दोनों जगह कॉमन है, और दोनों जगह कैसे बचा रहे। लेकिन ये बात ठीक है कि सत्ता में रहकर सरकार को अलग अलग तरह से नीतियां बनानी पड़ती है। अब ये नीति कैसे बनाई गई है, और ये नीति भारी पड़ रही है। शराब की जो नीति है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए कि आपको लगता है कि इस सारी कंट्रोवर्सी का, शराब घोटाला जो भी प्रकरण चल रहा है, इसका अरविंद केजरीवाल की इमेज पर असर पड़ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि वो तो कभी पंजाब में जाके बोल रहे कि हम आपको नशा मुक्त पंजाब देंगे, और दिल्ली में हर दूसरी गली में वाइन शॉप है। चलिए ठीक है, ये सोचने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि देश के नौजवान को ये लगता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी उनकी इमेज के लिए हानिकारक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।